हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएससी ट्यूटर पे आपका वेलकम करती हूँ। आई बिलीव यू आर मिसिंग मी, है ना? आई एम ऑल्सो मिसिंग यू ऑल। चलिए, होप यू आर वेरी हैप्पी एंड सेफ एट योर होम, राइट नाउ। चलिए, वी आर continuing our topic. We have lastly learned about different kind of operating system, right? और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, राइट नाउ। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम दूसरी कैटेगराइजेशन पे जा रहे हैं, जिसका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। देखिए, लेट सपोज अभी वैसे जो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है कंप्यूटर की टर्म्स में लिटिल बिट डिफरेंट है, मैं आपको बताऊंगी कैसे, बट इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर लेट सपोज आप एक नॉर्थ इंडियन हो, जैसे मैं खुद दिल्ली आई हूँ, मैं दिल्ली में रहने वाली हूँ, ठीक है। मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बट अगर कोई मुझे कहे कुछ कन्नड़ में, कोई मेरे को कोई बंदा अपना मैसेज दे, तो क्या मुझे समझ आएगा? नहीं आएगा, नॉट एट ऑल। सिमिलरली विद यू ऑल, अगर आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज जानते हो और अगर आपसे कोई दूसरा बंदा किसी और लैंग्वेज में बात करे, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? बेसिकली अ गाइड, और यू कैन से अ मैन हु कैन ट्रांसलेट। एक ऐसा इंसान जो आपकी लैंग्वेज को दूसरे की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके और दूसरे की लैंग्वेज को आपके लिए आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके, ठीक है ना। नाउ आई बिलीव इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अब देखिए, अब समझते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंप्यूटर्स की टर्म में क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर्स में हमारे पास तीन तरीके की मेन लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है ना। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, मगर लो लेवल लैंग्वेज भी फर्दर डिवाइड हो जाती है इन टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे तीन लैंग्वेजेस हैं। तो देखिए, पहली जो आपकी टाइप ऑफ लैंग्वेज है लो लेवल में, दैट इज असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। और जो हमारी दूसरी टाइप ऑफ लैंग्वेज है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। और एक और इसका टर्म है मशीन लैंग्वेज का, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। देखिए, अभी बाकी हम सभी लैंग्वेजेस की बात करेंगे, बट पहले हम समझ लें मशीन लैंग्वेज क्या है और बाइनरी लैंग्वेज क्या है। देखिए, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर एक मशीन है, इसकी कोई भी एक ऐसी, जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, कंप्यूटर को हिंदी नहीं आती। हम जो इंग्लिश में लिख रहे हैं, कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आता, ठीक है ना। हम अगर कुछ मैथ्स में लिख रहे हैं या कोई और लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बट वो चीज कंप्यूटर को अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है। फॉर दैट पर्पस वी नीड सम मैकेनिज्म। हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए ताकि आपकी जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज हम लोग कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं, जो इनपुट कर रहे हैं, वो ट्रांसलेट हो सके इन सम अदर लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझ सकता हो। नाउ क्वेश्चन इज, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ सकता है भाई? जब इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, कोई और लैंग्वेज नहीं आती, तो उसको आता क्या है? उसको एक लैंग्वेज आती है जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। देखिए, बाइनरी लैंग्वेज मीन्स आप ऐसी लैंग्वेज जिसमें सिर्फ आप 2 डिजिट्स का यूज कर सकते हैं। एक होती है 0 और दूसरी डिजिट होती है 1, क्योंकि ये सिर्फ 2 डिजिट को ही समझ सकता है, आइदर 0 और 1। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मतलब 2, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर को आप कुछ भी दे रहे हैं, अगर आप लिख रहे हैं ए कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। कंप्यूटर ए के लिए एक कोड यूज करता है इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 1, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ आप इतना समझो कि कंप्यूटर को हर कोड
0 और 1 के टर्म्स में पता है, उसको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती अदर देन बाइनरी लैंग्वेज, और यू कैन से मशीन लैंग्वेज। उसके अलावा उसे कोई भी लैंग्वेज नहीं आती। अगर आपको कोई कमांड देनी है ऐड, हम तो टाइप कर देते हैं कीबोर्ड पे प्लस सिंबल, मगर इन एक्चुअल वो प्लस कंप्यूटर को समझ नहीं आता, ठीक है ना। कंप्यूटर को जो प्लस का मतलब है वो उसकी मेमोरी में फीड है इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 1, ठीक है ना। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए, कंप्यूटर जो भी समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज में समझता है और कोई लैंग्वेज उसको नहीं आती। बेसिकली अब हमारे पास इसके 3 मैकेनिज्म्स होते हैं। मैकेनिज्म मतलब 3 तरीके के हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो हमारी अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं इन लो लेवल लैंग्वेज, और यू कैन से मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। पहले हम उससे वहां तक जाने से पहले हम ये समझ लें कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हमें समझ आते हैं, मगर कंप्यूटर को समझ में नहीं आते, ठीक है ना। कंप्यूटर को क्या समझ आता है? सिर्फ 0 और 1। तो जो चीज हमें समझ आती है बट कंप्यूटर को समझ नहीं आती, तो उसको हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ठीक है। और इसी तरीके से जब कंप्यूटर अपना डेटा प्रोसेस करके हमें सेंड करता है तो वो भी ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज करता है और हमको हमारी लैंग्वेज में डेटा कन्वर्ट करके वापस करता है, ठीक है ना। तो इतना आपको ओवरव्यू समझ आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू इन चीजों को समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो होते हैं मेनली इनके 3 डिविजन्स होते हैं, बट अगर हम बेसिकली देखें तो 2 डिविजन्स है। फर्स्ट इज लो लेवल एंड अनदर इज हाई लेवल। हम लो लेवल लैंग्वेजेस को हम लिखते हैं LLL और हाई लेवल लैंग्वेज को लिखते हैं हम HLL, ठीक है। मगर आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज है ये दोबारा से हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 लैंग्वेजेस में, जो कि है असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, और इवन हम उसको बोल सकते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। नाउ अब बेसिकली मैंने अभी आपको बताया हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं, मेनली हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो इंग्लिश स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें समझ आती हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं प्रिंट, तो प्रिंट क्या है? प्रिंट से समझ आ रहा है कि कोई चीज आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, ठीक है ना। मगर ये चीज कंप्यूटर सिस्टम नहीं समझता, ठीक है ना। उसको क्या समझ आता है? उसको से समझ आती है बाइनरी लैंग्वेज और यू कैन से मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए अगर हाई लेवल से बाइनरी में हमें कुछ भी कन्वर्ट करना है तो हमें एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब आप कहोगे मैम हाई लेवल तो आपने बता दिया, बाइनरी आपने बता दिया, ये असेंबली क्या है? असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज ही होती है, बट हम इसके अंदर कुछ कोड्स यूज करते हैं। जैसे अगर हमने करवाना है ऐड, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऐड लेट सपोज अगर आपको 2 नंबर ऐड करना तो आप करोगे उन 2 नंबर्स को दोगे 0001, 1011। इसका क्या मतलब है कि ऐड करो इस नंबर को और इस नंबर को। बेसिकली ये जो क्या है, ये बाइनरी नंबर्स हैं जिनको हमें क्या करना है? ऐड। तो ऐड क्या है? कोड। तो जहां पर हम कोड्स का यूज करते हैं उस लैंग्वेज को बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। बट इन दी एंड असेंबली लैंग्वेज को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी और मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना। नाउ अब हम समझते हैं हमारे ट्रांसलेटर प्रोग्राम कितने टाइप के होते हैं। हमारे जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर और तीसरा होता है असेंबलर। देखिए पहले बात करते हैं असेंबलर की। असेंबलर से अपने आप समझ आ रहा होगा कि हम असेंबली लैंग्वेज के साथ कुछ काम करने वाले हैं। मतलब अगर हम अपना थोड़ा डायग्राम देखें तो असेंबली लैंग्वेज जो है अगर हम उसको एक बार में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इन लो लेवल लैंग्वेज, तो हमें कौन से प्रोग्राम की जरूरत है? असेंबलर की। तो असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। देखिए कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर करता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा है, लेट सपोज
हमारे प्रोग्राम के अंदर लिखी हैं 10 लाइन्स, ठीक है, और सब हाई लेवल लैंग्वेज में है। तो बेसिकली अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को चेंज कर रहे हो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो आपका जो कंपाइलर है ये सारा जो कन्वर्जन का काम है ये वन सिंगल गो के अंदर कर देता है। मतलब आपका ये प्रोग्राम पूरा का पूरा 10 की 10 लाइंस कन्वर्ट हो जाएंगी लो लेवल लैंग्वेज में इन वन सिंगल टाइम। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो आपको एरर शो करेगा, और अगर एरर नहीं आता तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं लास्ट वन की, जिसका नाम है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का भी काम सेम है। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मगर यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ तो सारा का सारा कन्वर्जन एक बार में हो रहा था, मगर इंटरप्रेटर के केस में हमारा जो कन्वर्जन होता है वो होता है लाइन बाय लाइन। तो बेसिकली अगर लेट सपोज मैंने अभी आपको बताया था 10 लाइन्स है हमारे कोड के अंदर, अगर पहली लाइन को पहले वो कन्वर्ट करेगा, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट कर देगा। मगर अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपने आप से वो एग्जीक्यूट होके सेकेंड लाइन पे पहुंच जाएगा और फिर सेकेंड लाइन को कन्वर्ट करेगा। फिर सिमिलरली सेकेंड लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एरर शो करेगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें इन दोनों में डिफरेंस की, तो इनमें दोनों में डिफरेंस ये है कि कंपाइलर एक बार में सारा कन्वर्जन कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर में कन्वर्जन जो है वो लाइन बाय लाइन होता है। तो अभी एक बार के लिए मैं आपको सब कुछ रिकैपिचुलेट करा देती हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमारी दो पार्ट्स में होती हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज में कैटेगराइज होती हैं। मगर लो लेवल लैंग्वेज भी फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, एक असेंबली लैंग्वेज में और एक बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी हाई लेवल लैंग्वेज को हमें बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो क्या समझता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। और उसके लिए हमारे पास कुछ ट्रांसलेटर्स हैं जिनके 3 टाइप्स हैं। पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर एंड लास्ट वन इज असेंबलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल के अंदर आपका कन्वर्ट करते हैं, मगर जो कंपाइलर है वो वन सिंगल गो में सारा काम कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन सारा काम करता है। सिमिलरली अगर हम असेंबलर की बात करें तो असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज। आई बिलीव फ्रेंड्स मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक के अंदर तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और आप मेरी मेल आईडी पर अपनी क्वेरीज भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा टॉपिक पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक हम लोग अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।